संजीत 96 जीके एनजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार जीके में बिहार के प्राचीन इतिहास, जो आने वाले बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन महान जनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उसमें से कोई नहीं। प्राचीन मगध की जनपद की राजधानी राजगृह था। और यह क्वेश्चन बीपीएससी 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीन संस्कृति है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नव पाषाणिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 3, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थूलभद्र, जो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। और ये क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 5, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, तथा ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था, तथा द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में उदंतपुर शिक्षा केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा विहार का विध्वंस किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन ने पाटलिपुत्र का संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 10, संख्यात्मक रूप से बिहार के सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है।
क्वेश्चन नंबर 11, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 12, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान का अनुसार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय जनसंख्या के आधार पे तीसरा स्थान है भारत में। प्रथम स्थान यूपी का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 13, केसरिया सुप्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध स्तूप के लिए केसरिया सुप्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14, कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र से। क्वेश्चन नंबर 16, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 21, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। राजगीर में 483 ईसा पूर्व में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद महान सिकंदर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश का स्थापना हुआ मौर्य वंश के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 26, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 27,
नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए सुप्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय सुप्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य भारत का सबसे पुराना राजकुल है। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक का महानतम मुख्यतः है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजय, कलिंग विजय में। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक का महानतम मुख्यतः है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व बंधुत्व में अशोक महानतम थे। क्वेश्चन नंबर 30, पटना का प्राचीन नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 31, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर या गिरिब्रज हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 32, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश से संबंधित अशोक थे। क्वेश्चन नंबर 33, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुंग वंश मौर्य राजवंश के बाद अगला राजवंश सत्ता में आया। क्वेश्चन नंबर 34, चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नव पाषाणिक संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर 35, पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 36, अवंती राज्य की राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन अवंती की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 37, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य अथवा चाणक्य था। क्वेश्चन नंबर 38, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग पे अशोक ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 39, चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के द्वारा। और चौथे बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुआ था और ये कुंडल वन जम्मू कश्मीर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्व घोष और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय शासक थे। क्वेश्चन नंबर 41, मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य सम्राटों ने। क्वेश्चन नंबर 45, सुधोधन किस राज्य के राजा थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपिल वस्तु के राज्य के राजा थे सुधोधन। क्वेश्चन नंबर 46, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था। क्वेश्चन नंबर 48, प्राचीन भारत में यहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में। क्वेश्चन नंबर 50, चंद्रगुप्त द्वितीय क्वेश्चन नंबर 50, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 51, अशोक महान पुत्र थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार के पुत्र अशोक महान थे। क्वेश्चन नंबर 52, अशोक की राजधानी कहाँ थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र अशोक की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 53, नालंदा में एक प्राचीन डैश था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक प्राचीन विश्वविद्यालय था नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 54, अशोक किस वंश का राजा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश का राजा अशोक था। क्वेश्चन नंबर 56, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उदयी ने पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 57, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के शासनकाल में फाहियान नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में आए थे। क्वेश्चन नंबर 58, बिंबिसार किस वंश का राजा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश का राजा बिंबिसार थे। क्वेश्चन नंबर 59, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैशाली की। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक महान पुत्र थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार के पुत्र अशोक महान थे। क्वेश्चन नंबर 61, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 62, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कलहन की राजतरंगिणी में यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 65, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 66, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 67, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 68, प्राचीन काल में पटना डैश नाम से जाना जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था प्राचीन में पटना। क्वेश्चन नंबर 69,
प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा शिक्षा केंद्र नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन मगध का शासक नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क मगध का शासक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 71, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल की है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 73, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ। सलीम अली पक्षी विहार जम्मू एंड कश्मीर में है। कामाख्या मंदिर असम में। क्वेश्चन नंबर 74, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा का अशोक के शिलालेख में प्रयोग किया गया। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।